राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करते हुए मैं आज 10वीं कक्षा से संबंधित एक कविता आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उस कविता को सुनने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखकर आते हैं। चलिए। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा।
कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। आप लोगों ने वीडियो देखा है ना? तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, क्या समझा है? हाँ, इस वीडियो में कौन है? वीना और कौन है? सोनू। वीना और सोनू दोनों की परीक्षाएं होने वाली थी और उनकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही थी इसको देखा। लेकिन सोनू की लापरवाही के कारण, है ना, सोनू की लापरवाही के कारण वो पढ़ता नहीं है। वो क्या कर देता है? अपना जो समय था उसको बर्बाद कर देता है। फिर बाद में समय को खोने के बाद वो पछताने लगता है कि मैंने एग्जाम्स के लिए या परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना? इस तरीके से देखा। ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋನು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಹೇಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ। तो समय अनमोल है ना? समय को खोने से क्या हो जाता है? हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसी से संबंधित एक कविता जो 10वीं कक्षा में रखी गई है उसका नाम है समय की पहचान। क्या है वो? समय की पहचान। उस कविता को हम यहाँ पे देखेंगे। कविता का नाम क्या है? समय की पहचान। कविता हम पढ़ रहे हैं आज। तो उस कविता का नाम है समय की पहचान। क्या है वो? समय की पहचान। हाँ, तो फिर समय की पहचान जो कविता है इसके बारे में हम देखेंगे। और इस कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त। क्या है वो? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जी इस कविता के कवि हैं। कौन है वो? सियाराम शरण गुप्त जी इस कविता के कवि हैं, है ना? हाँ, तो फिर इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता का पहले आशय देख लेते हैं कि क्या है ना? तो इस कविता का आशय ये है कि समय अधिक महत्वपूर्ण है। समय क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है तथा उपयोगी होता है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये उपयोगी भी है। समय ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लिया, ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನ ಅವರ ಸಚ್ಚ ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ वो लोग ಅಂತಹವರು वह अपने काम में सफल होते हैं। ಅಂತವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ सफलरागते जयवನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ। जो अपने समय को अपना साथी यानी कि सच्चा साथी बना लेता है वो क्या हो जाता है? अपने
कार्य में, अपने काम में वो क्या हो जाता है, सफल होता है। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त है, जो काम करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಿಕೆ है ना। समय बहुत ही अनमोल है। समय क्या है, बहुत ही अनमोल है, प्रीशियस है, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಮಯ। उसका महत्व धन से भी ज्यादा है, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। इस कविता द्वारा छात्र समय की पहचान करेंगे। इस कविता में हम क्या लिखेंगे, समय क्या है, समय की जो पहचान है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। समय ಏನು, ಸಮಯದ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ है ना। हाँ, तो फिर समय की पहचान कविता आज हम पढ़ रहे हैं है ना। समय की पहचान, इस कविता को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो इस कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त, तो इनका परिचय हम यहाँ पे पहले पाएंगे है ना। तो हम देखते हैं पहले कवि परिचय, क्या देखेंगे, कवि परिचय। तो फिर हम पहले कवि परिचय को देखेंगे है ना। तो कवि परिचय में पहले हम देखते हैं कि इनका नाम क्या है, किसका, नाम क्या है इनका, सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण, सियाराम शरण गुप्त इनका नाम है। अब इनका जन्म हुआ, इनका जन्म है ना, तो देखते हैं 4 सितंबर 1895 4 सितंबर को इनका जन्म हुआ है ना। तो इनका जन्म स्थान कौन सा है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो वो है चिरगांव। कहां पे, चिरगांव में इनका जन्म हुआ, जो कि झांसी जिला में है। जिला कौन सा है, वो जिला झांसी में। हाँ, जिला जो है झांसी में इनका जन्म हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पे है ये, मध्य प्रदेश में ये है, समझ गए ना। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 में मध्य प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ। अब ये जो भाषा का ज्ञान रखते थे, कौन कौन भाषा का ज्ञान रखते थे वो देखेंगे। भाषा ज्ञान था इनमें, कौन कौन भाषाओं से ये भाषाओं का ज्ञान रखते थे। गुजराती, कौन सा है पहला, गुजराती है ना, गुजराती भाषा को जानते थे। हिंदी, और कौन सी है, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी है ना, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू, इन भाषाओं से ये परिणित थे है ना। तो इन्हें भाषा का जो ज्ञान था, गुजराती भाषा जानते थे,
हिंदी जानते थे, अंग्रेजी और कौन सी उर्दू, इन भाषाओं को ये जानते थे। अब इनके माता पिता है ना, इनके माता पिता कौन थे वो देखेंगे हम। इनके माता और पिता कौन थे? तो माता का नाम था कौशल्याबाई। क्या है वो? कौशल्याबाई। कौशल्याबाई इनकी माता थी। कौशल्याबाई इनकी माता थी और इनके पिता थे सेठ रामचरण। कौन है वो? सेठ रामचरण। सेठ रामचरण कनकने। सेठ रामचरण कनकने इनके पिताजी थे। कौन है वो? कौशल्याबाई इनकी माता है और इनके पिता थे सेठ रामचरण कनकने। सेठ रामचरण कनकने ये इनके पिताजी थे। अब इनके अग्रज थे। इनके अग्रज कौन थे? इनके अग्रज थे जैसे हम देखते हैं मैथिली शरणगुप्त जी। कौन थे? राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी है ना। मैथिली शरणगुप्त जी इनके अग्रज थे। अब इनकी जो मुलाकात हुई 1929 में इनकी मुलाकात हुई गांधी जी से। किससे मुलाकात हुई? गांधी जी से मुलाकात हुई इनकी। गांधी जी से मुलाकात हुई किसकी? हाँ, सियाराम शरणगुप्त जी की। हाँ, सियाराम शरणगुप्त जी 1929 में महात्मा गांधी जी से वो मुलाकात करते हैं, यानी कि वो संपर्क करते हैं। और इन्हें इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय। कौन से हैं? मौर्य विजय। मौर्य विजय। हाँ, और क्या है? अनाथ है। और विषाद। और है आदा। और फिर आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग है। और मृण्मयी। मृण्मयी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आदा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, यह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें जो पुरस्कार मिले, क्या है वो? पुरस्कार। इनके जो पुरस्कार मिले हैं इन्हें, वो है दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए नागर प्रचारिणी सभा, है ना। नागर प्रचारिणी सभा। नागर प्रचारिणी सभा। वाराणसी द्वारा। वाराणसी द्वारा इन्हें पुरस्कार जो मिला वो है, हाँ, सुधाकर पदक। कौन सा मिला है? सुधाकर पदक इन्हें मिला। कौन सा है वो? सुधाकर पदक जो है इन्हें उस समय में मिला था। कौन सा? हाँ, सुधारक पदक इन्हें मिला। और कौन से पुरस्कार है? जो नागर, हाँ, प्रचारिणी सभा
वाराणसी द्वारा इन्हें सुधारक पदक इन्हें यहाँ पे मिला हुआ है। और इसके साथ साथ इनकी लंबी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु हुई कब? 29 मार्च 1963 में इनका निधन हो गया है ना। देखिएगा सियाराम शरणगुप्त जी का परिचय हम यहाँ पे देखेंगे। इनका नाम है सियाराम शरणगुप्त, सियाराम शरणगुप्त जी है ना। तो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे सियाराम शरणगुप्त जी का, उनकी तस्वीर देख रहे हैं ना। हाँ, फिर उनका जन्म 4 सितंबर 1895 में हुआ। वो भी कहाँ? मध्य प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में। मध्य प्रदेश का झांसी जिले का चिरगांव अंतर्गत स्थान तलीबर जन्म आए थे। और इनकी है ना, ये जो भाषा का जो ज्ञान रखते थे वो है गुजराती, हिंदी है ना, अंग्रेजी और उर्दू ಇವರು ಈ 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ ಅಲ್ವಾ, ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. इनके माता पिता, माता के नाम है कौशल्याबाई, ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು कौशल्याबाई ಮತ್ತು ತಂದೆ सेठ रामचरण कनकने, सेठ रामचरण कनकने इनके पिताजी थे। और इनके अग्रज थे मैथिली शरणगुप्त, ಇವರ ಅಗ್ರಜರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? मैथिली शरणगुप्त ಆಗಿದ್ದರು। और 1929 में 1929 ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विशाल, आका है ना, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, ऐसे बहुत सारे रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಾಗಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಸಭಾ ವಾರಾಣಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಧಾಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇವರು 29 ಮಾರ್ಚ್ 1963 निधनरागते। इनका निधन कब हुआ? हाँ, 29 मार्च है ना, 29 मार्च 1963 को इनकी मृत्यु हुई है ना। अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ यानी कि नए शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें यहाँ पे हम समझेंगे। शब्दार्थ के रूप में देखिए यहाँ पे है ना। हाँ, शब्दार्थ के रूप में हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द जो नए हैं यहाँ पे। जो पहला है उद्योगी। पहला शब्द क्या है यहाँ पे? उद्योगी, यानी कि परिश्रमी या मेहनती। परिश्रमी या मेहनती। जैसे हम कन्नड़ में भी बोलते हैं परिश्रमी है ना। फिर दूसरा जो शब्द है वो क्या है? सौख्य। क्या है वो? सौख्य। सौख्य का अर्थ है सुख। सौख्य का अर्थ क्या है? सुख। कन्नड़ में भी हम सुख बोलते हैं। फिर तीसरा है आलस। तीसरा शब्द क्या है? आलस। जैसे कि इसका अर्थ है यहाँ पे आलस्य। क्या है वो? आलस्य, यानी कि काम चोरी। क्या है? काम चोरी है ना, काम चोरी, आलस्य अल्वा आलस्य। हाँ, फिर चौथा शब्द है यहाँ पे बहाना। चौथा शब्द क्या है? बहाना। बहाना का अर्थ है यहाँ पे बात टालना। बात टालना, बात टालना।
नाम मात्र का कारण, नाम मात्र का कारण, इनके नेप मात्र के अल्वा, नेपा जो है बहाना, नेपा। फिर पांचवा शब्द है वो है द्रव्य। क्या है वो? द्रव्य, इनके धन, पैसा, धन है ना, इनके पदार्थ, ಅಂದ್ರೆ पदार्थ, सामग्री है ना। फिर छठा शब्द है यहाँ पे जैसे कि अनुपम। अनुपम का अर्थ है यहाँ पे अनोखा, अनुपमवादा, अनोखा। जैसे कि बेजोड़, अमूल्य, और उपमा विहीन, ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ है ना, उपमा ಅಷ್ಟು ಅನುಪಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर सातवां शब्द है यहाँ पे वो है तुच्छ। क्या है वो? तुच्छ। तुच्छ का अर्थ है यहाँ पे छोटा। तुच्छ का अर्थ क्या है? छोटा, चिक्का, है ना। फिर क्षुद्र। क्या है वो? क्षुद्र, है ना। निसार, या अल्प। फिर आठवां शब्द जो है वो है यहाँ पे पल। पल का अर्थ है क्षण। पल का अर्थ क्या है? क्षण। और नौवां शब्द है चित्त। नौवां क्या है? चित्त। चित्त का अर्थ है मन। चित्त का अर्थ क्या है? मन। और 10वां शब्द है मन या ध्यान, अंतःकरण है विश्वास। क्या है अपना अगला शब्द? विश्वास। विश्वास का अर्थ है भरोसा, यकीन। भरोसा, नंबिके, विश्वास, भरोसा, यकीन, नंबिके, है ना, यकीन। हाँ। फिर खोना। 11वां शब्द क्या है? खोना। खोना का अर्थ है यहाँ पे गवाना। क्या है वो? गवाना, कಳೆದುಕೊಳ್ಳು। गवाना का अर्थ क्या है? कಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। 12वां शब्द है, 12वां जो शब्द क्या है यहाँ पे? हाँ, सुसमय। क्या है वो? सुसमय। सुसमय का अर्थ है अच्छा समय। सुसमय, सु का अर्थ है अच्छा, सुसमय का अर्थ क्या है? अच्छा समय। अच्छा समय यानी कि उत्तम अवसर। उत्तम अवसर, उत्तम अवसर, उत्तम समय, है ना। फिर 13वां शब्द है, 13वां शब्द है सर्वथा। क्या है वो? सर्वथा। सर्वथा का अर्थ है यहाँ पे सदा। क्या है? सदा यानी कि हमेशा, यावागलू, हमेशा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे शब्दार्थ जो दिए गए हैं उन्हें हमने यहाँ पे देखा। उद्योगी का अर्थ क्या है? परिश्रमी। उद्योगी का अर्थ क्या है? परिश्रमी या मेहनती, परिश्रमी कन्नड़ में भी हम बोलते हैं। सौख्य का अर्थ है सुख। सौख्य का अर्थ क्या है? सुख है। आलस का अर्थ है आलस्य या कामचोरी, कन्नड़ में भी हम आलस्य बोलते हैं, है ना।
हाँ सोमारी को बोलते। फिर बहाना बात टालना या नाम मात्र का कारण नेपा मात्र कहते हैं। फिर द्रव्य का अर्थ है धन यानी कि पदार्थ या सामग्री। धन द्रव्य ಅಂತಂದ್ರೆ धन धन ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಣ। फिर अनुपम का अर्थ है अनोखा बेजोड़ या उपमा विहीन ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅನುಪಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು है ना। फिर क्या है अनोखा, इसका अर्थ है। तुच्छ का अर्थ है छोटा, क्षुद्र या अल्प या निस्सार, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, उसको हम बोलते हैं तुच्छ। अब पल का अर्थ है क्षण। पल का अर्थ क्या है यहाँ पे क्षण, कन्नड़ में हम क्षण बोलते हैं। चित्त का अर्थ है यहाँ पे मन। चित्त का अर्थ क्या है मन या अंतःकरण, मनस्सु अंतःकरण। विश्वास का अर्थ है भरोसा यानी कि यकीन, भरोसा, ನಂಬಿಕೆ अल्वा, हाँ विश्वास। खोना गवाना। खोना का अर्थ क्या है गवाना, कಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು। फिर सुसमय का अर्थ है अच्छा समय या उत्तम अवसर। सुसमय का अर्थ क्या है अच्छा अवसर, उत्तम अवसर। सर्वथा का अर्थ है सदा, हमेशा। सर्वथा का अर्थ क्या है सदा या हमेशा, यावागलू। ये है इस पाठ में आए कुछ नए शब्द, जो इस कविता में जो आए नए शब्द के जो अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। समय की पहचान, यह कविता को किस तरीके से पढ़ा जाता है, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और आप अपनी किताबों में इसको देखते जाइएगा। मैं यहाँ पे इस कविता को पढ़ते जाऊंगा, है ना। देखेंगे ना, हाँ देख लीजिएगा। कविता का नाम है समय की पहचान। कविता का नाम है समय की पहचान और कवि है सियाराम शरणगुप्त। सियाराम शरणगुप्त। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी मानो, जानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो। आत्मा पर विश्वास करो। संदेह
संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। यह कविता को इस तरीके से पढ़ा जाता है और मैं जितना हो सके उतना मैं राग से पढ़ने का प्रयास करूंगा, तो आप उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, आलस यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, समय इश्का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही आहो तुम्हारा शुभ जीवन है, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। तो
इस तरीके से हम इस कविता को पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो इस तरीके से इस कविता को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गाना हो जो आपको गाना आता है, वैसे गाने के साथ हम क्या करना है, इस कविता को उस धुन में हमें क्या करना है, मिलाकर हम गा सकते हैं। समझ गए ना? तो आप भी कोई भी गाना हो उसको इसमें जमा लीजिएगा और गाने का प्रयास कीजिएगा, जब जाकर आप और अच्छे ढंग से इसको गा सकते हैं, है ना? अब हम इस कविता का जो भाव है उसको, यानी कि भाव अर्थ है, जो भावार्थ है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उद्योगी यानी कि परिश्रमी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, है ना? कहीं भी उसको अच्छा समय मिल जाता है। समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, है ना? समय नष्ट करने के बाद कोई सुख को पा सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। जो भी परिश्रमी है उसको हर समय सुसमय ही है ना? जो आलसी है उसको नहीं, है ना? ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಏನದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಛಲ ಇರುತ್ತೆ, है ना? लेकिन उसको उस समय को नष्ट करने से, आ समಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ क्या होता है, सौख्य कोई भी पाता, सुखವನ್ನ ಅವನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? नहीं, वह सौख्य को नहीं पाता, सुखवನ್ನ ಅವನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने. ಈಗ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಕೂಡ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣ, उसके लिए प्रमुख कारण क्या है? आलस है. आलस ही यह सब करा रहा है बहाने. ये जो बहाने जो है, ಈ ನೆಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಲಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ वो है. जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. जो करना है उसको अभी करना है, कल हो क्या जाने. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, है ना? किसी को पता है नहीं. इसीलिए यहाँ बताया गया है, आलस ही यह सब बहाने करा रहा है ना? जो करना है, जो काम तुम्हें अब करना है अभी करो, कल हो क्या जाने. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके. पा सकते ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀನು, फिर नहीं कभी ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. इसको खोके ಈ ಸಮಯವನ್ನ, ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. ನೀವೊಬ್ಬ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. जो खोया हुआ समय है उसे फिर तुम नहीं पा सकते, क्योंकि तुम चक्रवर्ती हो तब भी उस समय को तुम नहीं पाओगे, नहीं उसको तुम पा सकोगे. तो ये यहाँ पे बताया गया है, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके. इसको एक बार तुमने खो दिया तो फिर उसको नहीं पा सकते. चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होगे. अगर तुम एक बड़े आदमी हो, बहुत ही अमीर आदमी हो, रईस आदमी हो, है ना, एक साम्राज्य के एक चक्रवर्ती हो, तब भी तुम खोया हुआ समय फिर से नहीं पा सकते. कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता. ಇದರ ಸಮತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು
सरिसाटी यारू इल्ला। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, इसकी समता कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता। जितना भी पैसा हो आपके पास वो पैसा इसकी समता नहीं कर सकता। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। इतना मालूम है, इतना सब कुछ तुम जानते हो, फिर भी तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, जरा सी भी चिंता नहीं है। इष्टेला ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ इधर ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ। इस तरीके से कवि सियाराम शरणमुक्त जी यहाँ पे बता रहे हैं, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता। इधर समते ना, इधर ಸರಿ ಸಮವಾಗಿ ಸರಿಸಾಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। फिर भी बताते हैं कि तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इसकी चिंता ही तुम नहीं कर रहे हो। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय क्या है? ईश का दिया हुआ, उस भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। अनुपम का अर्थ मैंने बता दिया क्या है? अनोखा, बेजोड़, है ना, हाँ, उपमा विहीन, वर्णिसल असाध्य, है ना, बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, इतना अनमोल है यह समय, अनुपम है जो ईश ने दिया हुआ है। उस भगवान ने इस समय को हमें दिया हुआ है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। यह जो समय है, इस समय का सही उपयोग कर लिया तो तुम्हारा जीवन जो है शुभ जीवन, अच्छा जीवन तुम्हारा बन सकता है ना। ಈ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುಭ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ತುಚ್ಛ ಕಭಿ ತುಮ್ ನಹಿ ಏಕ ಪಲ್ ಕೋ ಭಿ ಜಾನೋ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ, ಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಪವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। ಈ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ, है ना, ಈ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, है ना। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो एकदम हम बड़े होके पैदा हो गए नहीं। 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5, 6 ऐसे 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में आप थे। उसके बाद आपको एक रूप मिला है ना। ऐसे पल पल से, क्षण से, है ना, पल पल से ही हमारा जीवन यहाँ पे बना हुआ है। ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। जो काम तुम्हें करना है, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ तुम चित्त लगा दो, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, है ना। पूरा जो हमारा चित्त है उसी में लगा देना चाहिए, हमारा मन जो है उसमें लगाना चाहिए। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। आत्मा पे, खुद पे, है ना, खुद पर तुम्हें भरोसा रखना चाहिए और संदेह भगा दो। अपने अंदर जो संदेह है उसको भगा देना चाहिए। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಹವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಹೌದಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? फिर कब तुम पाओगे, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡಿತೀಯಾ? खोकर पीछे इसे सर्वदा पछताओगे। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? पश्चातापवನ್ನ पड़तीया। इसको खोने के बाद, है ना, ऐसा सुसमय हमें बार बार मिलता नहीं है। जो समय मिला है उसे क्या करना चाहिए? सही ढंग से उसका, अच्छे तरीके से उसका उपयोग हमें करना चाहिए। तब जाकर हमें उस पीछे जाकर हमें पछताना नहीं पड़ेगा। पछताना पड़ेगा नहीं,
ಆವಾಗ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಸಿಯಾರಾಮ್ ಶರಣರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रमुखವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ये मुख्यतः आप छात्रों के लिए कहा गया है कि जो मिला हुआ समय आप लोगों को जो मिला है 10वीं कक्षा का जो समय, इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए. जैसे कि हमने देखा, जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया कौन सा, वीना और सोनू के बारे में. जैसे सोनू के आलस्य यानी कि लापरवाही के कारण वो क्या कर रहा था, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, सिर्फ खेलने में लग गया. खेलना जरूरी है लेकिन उसे कुछ समय निकालना चाहिए और पढ़ाई के लिए जो समय है उस समय में हमें पढ़ाई करनी चाहिए. तब जाकर हमारी परीक्षाओं में उत्तम अंक, हमें अच्छे अंक मिलेंगे और हमारा जो परीक्षा का जो परिणाम है वो अच्छा रहेगा, है ना. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಸಿಯಾರಾಮ್ ಶರಣರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. कन्नड़ में बोलते हैं नाड़े यंदवना मने हाड़ू, है ना. इसीलिए जो समय हमें मिला है उसको सही ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए. तब जाकर हम हमारा भविष्य जो है अच्छा भविष्य बना सकते हैं. इस कविता के द्वारा हमें समय की पहचान हो रही है, समय क्या है इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है, मिल रही है ना, है या नहीं. हाँ, और फिर मैं आपको यहाँ पे कोई क्रियाकलाप यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं दे रहा हूँ और साथ ही साथ एक गृह कार्य जो लिखित रूप में देता था वो नहीं दे रहा हूँ. आपको यहाँ पे गृह कार्य करना है, वो है जो समय की पहचान जो कविता है उसे अच्छे ढंग से देखकर पढ़ना और लिखना आना चाहिए और साथ ही साथ बिना देखकर लिखने और पढ़ने का प्रयास आप करेंगे और साथ ही साथ इसको राग के साथ, है ना, आप इसको सीख कर आएंगे ना. इसको अच्छे ढंग से आप इसको सीख कर आएंगे. और हमारा चैनल है शिक्षा की राह पर, हमारे कदम, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा. और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद.